शैडो जी के 2.0 की नई पॉलिटेक्निक एमसीक्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर नंबर 6 और 7 से लिए गए हैं, नहीं 5 और 7 से, ठीक है। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो मैंने चैप्टर नंबर 6 से लिए हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 5 और 4 से आएगी। तो हम अपने सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निज अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक में क्यों परिवर्तित किया जाता है? तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, चालकता को बढ़ाने के लिए निज अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मेनियम की वैद्युत ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। जर्मेनियम की वैद्युत ऊर्जा अंतराल जो बैंड होता है वो कितना होता है? वो होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाए जब धारा अग्र अभिनत हो? जब बाह्य बैटरी के, जैसे बैटरी है कोई, ये मानो अब बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। बाह्य बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाए कि जब अग्र धारा अभिनत हो? जब अग्र धारा हो तो बाह्य बैटरी के पी सिरे को हम धन से, ठीक है, धन सिरे से हम जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। अगर हम किसी का ताप बढ़ाएं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि अग्र अभिनत बढ़ा दिया जाए? अवक्षय परत है, उसकी अगर चौड़ाई पर क्या प्रभाव, अगर हम अग्र अभिनत को बढ़ा दें तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्धचालकों में अपमिश्रण क्यों आवश्यक है? तो अब अपमिश्रण जो है पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए, मिश्रण है वो पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत धारा निम्न में से किसके चालन द्वारा प्रवाहित होती है? पी टाइप अर्धचालक में जो वैद्युत धारा है वो किसके द्वारा प्रवाहित होती है? तो वो होती है क्वार्टरों यानी विवर्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बहुत कम, नहीं होती है, उसमें होती नहीं है कुचालक में। क्वेश्चन नंबर 10 है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं तो वो कुचालक की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने बंध से टूटता है तो वहाँ जो रिक्त स्थान बनता है वो कहलाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने अगर बंध से टूट जाए तो वहाँ पर जो रिक्त स्थान बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा होल। क्वेश्चन नंबर 12 है 12, किसी शुद्ध अर्धचालक में फास्फोरस को मिलाकर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम फास्फोरस को मिला दें तो हमें किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? तो हो जाएगा हमें एन टाइप का। अगर हम एन टाइप का मिलाएंगे तो हमें अगर हम फास्फोरस को मिलाएंगे तो हमें एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पी टाइप अर्धचालक में किस समूह का परमाणु को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? पी टाइप अर्धचालक को हम किस समूह के परमाणु को मिलाकर प्राप्त करते हैं? तो हम तृतीय समूह के परमाणु को मिलाकर प्राप्त करते हैं पी टाइप अर्धचालक। अगर आपसे एन टाइप पूछ दिया तो उसमें हम 5 संयुक्ता वाला, मतलब 5 समूह के परमाणु को मिलाकर एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ताप बढ़ाने पर अशुद्ध अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम किसी का ताप बढ़ाएंगे तो अशुद्ध जो अर्धचालक है उसकी चालकता पर क्या प्रभाव? तो चालकता वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारण ताप पर बैरियम पोटेंशियल का मान लगभग सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के लिए होता है। साधारण ताप पर बैरियर पोटेंशियल का मान वो कितना होता है? वो होता है 0.75 वोल्ट से जर्मेनियम के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और जो जर्मेनियम के लिए होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है,
फोटोवोल्टाइक सेल का कार्य होता है। तो उस फोटोवोल्टाइक जो सेल का कार्य होता है वो होता है सूर्य की किरणों को सीधा विद्युत ऊर्जा में बदलना। जैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं उन्हें हम विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल का प्रयोग करते हैं। एक फोटोवोल्टाइक सेल होता है पीन सन डायोड। तो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो पीन सन डायोड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है? जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है वो एक अग्रअभिनत डायोड होता है, पीन डायोड अग्रअभिनत डायोड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पी टाइप अर्धचालक में कोटरों की गतिशीलता एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की तुलना में होती है। जैसे पी टाइप अर्धचालकों में जो कोटरों की जो गतिशीलता होती है वो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से कैसी होती है? तो वो होती है कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं कोटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक का कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर ई अपॉन जे और इसका जो मात्रक होता है ओम डेस मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो 1 किलोवाट जो घंटा है वो किसका मात्रक होता है? वो होता है विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर होगा? जब उसमें धारा का मान आई होगा। जैसे अगर सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर तभी होगा जब उसमें धारा का मान 0 होगा। इसका सूत्र यहाँ से V बराबर होता है E - IR। अगर हम धारा का मान 0 करें तो विद्युत विभवांतर जो होगा वो विद्युत सेल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरने की उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर हो? किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरने की उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर हो? तो इलेक्ट्रॉन गुजरने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरने तो जो उत्पन्न जो धारा होगी वो 1 एम्पीयर होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसमें किसका मान समान होगा? जैसे कोई अगर उस प्रतिरोध हैं उन्हें अगर हम समांतर क्रम में एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पर लग गया और एक यहाँ पर लग गया, तो इसमें जो पूछा रखा किसका मान समान हो जाएगा? जैसे कोई धारा आई तो धारा वो 3 भागों में बट गई। ठीक है। और जो विभव होगा, जो जितना विभव यहाँ पर होगा वही विभव इसमें भी होगा, वही विभव इसमें भी होगा, वही विभव तीनों में होगा। तो इसका मतलब है कि विभवांतर समान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह ताप जिस पर किसी चालक की प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है कहलाता है। तो वो संक्रमण ताप कहलाता है, जहाँ पर अचानक प्रतिरोधकता शून्य हो जाए तब। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीएन सन डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत में ना ही इलेक्ट्रॉन होते और ना ही कोटर, कुछ भी नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही कोटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रांजिस्टर का संग्राहक ट्रायोड बल्ब के किसके समतुल्य होता है? वो होता है प्लेट के। क्वेश्चन नंबर 31 है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम विद्युत का होता है। तो वो कुचालक होता है। परम शून्य ताप पर जो शुद्ध जर्मेनियम होता है वो विद्युत का कुचालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्धचालकों में विद्युत का चालन होता है। तो अर्धचालकों में विद्युत का चालन होता है वो कोटरों और इलेक्ट्रॉनों से, दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर है 33, ट्रांजिस्टर की रचना में सबसे प्रयुक्त सामान्य पदार्थ है। सिलिकॉन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।